नमस्कार। आज की चर्चा का विषय है प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए विधि विषयों को किस तरीके से पढ़ें और परीक्षा के लिए तैयार करें। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन रहता है। हमें लाभ विषयों के लिए विशेष अध्ययन की ज़रूरत है, विशेष तरीके से पढ़ने की ज़रूरत है। जैसे साइंस, गणित के लिए फार्मूले होते हैं, उनको याद करना होता है। लॉ में जो भी नियम हैं, जो भी कानून हैं, जो लिखा हुआ है वो वैसा ही रहेगा। कुछ चीज़ें मन से या अर्थ नहीं निकाल सकते। अब चर्चा करते हैं कि किस तरीके से विषय को पढ़ें। अलग अलग विषयों के लिए कुछ अपने तरीके से आदमी निश्चित कर सकता है। सबसे पहले तो आप निश्चित कर लीजिए कि आप जो भी विषय पढ़ रहे हैं, जब आप विषय पढ़ते हैं तो आपकी हाथ में पेंसिल होना चाहिए और एक नोटबुक भी होना चाहिए। और पढ़ाई के पहले आप पढ़ने वाली जगह जो भी है वो इस तरीके की हो कि वहाँ शांत वातावरण हो और आप कितनी देर तक पढ़ रहे हैं उतनी देर में कोई डिस्टर्ब करने वाली स्थिति ना हो। तो अलग अलग व्यक्ति के लिए अलग अलग साधन और स्थिति होती हैं, तो जैसे साधन और स्थिति हैं उसके हिसाब से अपने आप को एडजस्ट कर लें। उसके बाद जब हम पढ़ने बैठते हैं तो हमें पूरी कोशिश करनी है कि अच्छे से बैठना है, हमारी कमर सीधी रहे। हमारे पास जो विषय की किताब है वो होनी चाहिए, साथ में हमारी नोटबुक होना चाहिए, साथ में पेंसिल पेन भी होना चाहिए। जब हम पढ़ते हैं, अब तो समझ लीजिए आज हम बेयर एक्ट्स पढ़ रहे हैं, तो बेयर एक्ट्स जो भी हम पढ़ रहे हैं किताब के साथ में हमारे हाथ में नोटबुक्स और पेंसिल भी होनी चाहिए। पेंसिल से हम जब पढ़ रहे हैं, जो लाइन पढ़ रहे हैं उस पे उस तरीके से हाथ से वो लाइन को रेखांकित करते हुए पढ़ेंगे। इसका मतलब ये है कि जब हम पढ़ रहे हैं तो हमारा दिमाग पूरे तरीके से उसको समझने के लिए पूरे हमारे प्रयास, जो भी हमारे साधन हैं दिमाग के, वो वहाँ पे क्रियाशील रहेंगे। तो हम जितनी देर पढ़ रहे हैं उतनी देर हमें इस तरीके से ही पढ़ना है। हमारे पढ़ने के दौरान हमारे विचार कहीं और भी जा सकते हैं। जब हमारे हाथ में पेंसिल होती है और विचार इधर उधर होंगे तो हम वहाँ पे रुक जाएंगे या हमारे हाथ उठ जाएगा, तो हमें इसका आभास हो जाएगा। ये सामान्य बातें हैं पर बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं। यह बात सही है कि आप लोग जो भी इस समय लॉ ग्रेजुएट हैं, आपने काफ़ी लंबे समय से पढ़ने का अनुभव लिया है और अब आप किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए आपको विशेष तरीके की तैयारी की ज़रूरत है। जैसे एडीपीओ के एग्ज़ाम के लिए जो प्रश्न आते हैं उसके ऑप्शंस रहते हैं और उसमें टिक करना होता है। तो जो भी प्रश्न हैं उसके 3-4 उत्तर दिए रहते हैं और हमें एक उत्तर छांटना होता है। तो विषय पर हमारी पकड़ बहुत मजबूत होना ज़रूरी है। जो भी उदाहरण रहते हैं वो धाराओं के आसपास से मिलते जुलते होते हैं, तो हमें जो भी विषय है उसके फंडामेंटल्स और जो भी प्रावधान है वो बहुत ही क्लियर होना चाहिए। अब इसके बाद
ये है कि किसी विषय में हमें रुचि होती है, किसी में रुचि नहीं होती है। जिस विषय में रुचि होती है उसको तो हम पढ़ने लग जाते हैं, पर हमें एक विशेष प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करनी है और उसके निश्चित विषय हैं और हमें सभी विषयों को पढ़ना है और उन सभी में हमें योग्यता हासिल करनी है। तो उसके लिए एक तरीका यह हो सकता है कि हम जब रात की सिटिंग में पढ़ते हैं तो पहले हम जिस विषय में रुचि है उसको पढ़ लें और जिस विषय में कम रुचि है उसको भी पढ़ें, और उसके बाद सुबह जब हम पढ़ने बैठते हैं तो जिस विषय में कम रुचि है उसको पहले पढ़ें और जिसमें बहुत रुचि है वो हम पहले रात को पढ़ चुके थे उसको दोहरा लें। यह तरीका हमें लगातार करना पड़ेगा। इसमें दोहराने वाली बात है तभी याद होता है। और यह भी जब हम पढ़ने बैठते हैं तो हमें बिल्कुल निश्चित रूप से प्रेयर करके बैठना चाहिए कि मैं जो भी पढ़ूंगा मुझे याद रहेगा। ये अपने आप से हमें अपनी क्षमता के लिए ये बात निश्चित करनी है। अब बात आती है कि इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। तो जो प्रतियोगी परीक्षा हम को पास करना है उसके संदर्भ में जो भी विषय हैं उन पे किस तरीके के प्रश्न बनते हैं ये हमें पूर्व के प्रश्नों से जानकारी हो सकती है, या पूर्व में जो लोगों ने परीक्षा दी है उनसे अनुभव मिल सकता है। तो जो पूर्व में परीक्षार्थी रहे हैं, जिन लोगों ने परीक्षाएं दी हैं, उन लोगों ने जो बताया है उसके आधार पे यही है कि जो पुराने पेपर होते हैं और आपस में ग्रुप डिस्कशन करते हैं, जो चीज़ें याद करी हैं कोई दूसरा व्यक्ति उनसे प्रश्न के रूप में आंसर के रूप में पूछताछ कर लेता है और वो अपनी पढ़ाई को नियमित रूप से करते हैं, स्वयं को अपडेट करते हैं। प्रश्नों को हल करने में कितना समय लगता है इसकी प्रैक्टिस करते हैं और परीक्षा का जो पैटर्न है उसके लिए अपने आप को तैयार रखते हैं। अब जो परीक्षाएं हो रही हैं वो कंप्यूटर सिस्टम से हो रही हैं, तो हमें उस सिस्टम से वाकिफ़ रहना पड़ेगा और अपनी आदत परीक्षा हाल में हमें कंप्यूटर पे कैसे प्रश्नों का उत्तर हल करना है इसके लिए हमें अभ्यास की भी ज़रूरत होगी। तो उसके लिए जो भी साधन है उस तरीके से अभ्यास करने की ज़रूरत रहेगी। विधि के संबंध में बहुत स्पष्ट है कि जो बातें कानून में लिखी हुई हैं उस तरीके से ही हैं। तो जो भी प्रावधान है हमें उनका अच्छे से ज्ञान करने की ज़रूरत है। यह विषय काफ़ी गहन है और इसमें काफ़ी मुद्दों पर चर्चा ज़रूरी है। आज की चर्चा बहुत सामान्य चर्चा है और एक छोटे से तरीके से ये समझ रहे हैं हम कि हमको कैसे पढ़ना है। तो बहुत निश्चित स्थिति है कि हमें पहले स्वस्थ रहना है। स्वस्थ रहने के लिए हमें गहरी नींद की ज़रूरत होती है, ध्यान की ज़रूरत होती है, थोड़े दिमाग के काम करने की ज़रूरत होती है, थोड़े शारीरिक व्यायाम की ज़रूरत होती है, मस्तिष्क विकसित करने वाले आहार की ज़रूरत होती है, अर्थात साधारण आहार होना चाहिए। जितनी भूख है उससे थोड़ा कम खाएं, पानी थोड़ा नियमित रूप से लेते रहें। कोशिश करें कि हर 1 घंटे में पौन गिलास करीब पानी आप ज़रूर पिएं और लगातार किसी भी विषय को पढ़ने के लिए जो भी स्थिति हो उसमें इस तरीके से करें कि 45 मिनट के आसपास कम से कम 2-3 मिनट का आप ब्रेक करें। ज़्यादा ब्रेक करने से एकाग्रता भंग होती है और हमारा मस्तिष्क और विचार दूसरी जगह जाते हैं। तो इस तरीके से जो हमारी पुरानी आदतें हैं वो एक कॉलेज के एग्ज़ाम पास करने की बात अलग थी। अब हमें कड़ी प्रतियोगिताओं का सामना करना है
और इसके लिए विशेष तरीके की तैयारी करने की ज़रूरत है। तो इस चीज़ को मैं दोहरा देता हूँ कि जब भी हम पढ़ते हैं तो पढ़ने बैठें तो हमारे पास जो भी विषय है, किताब है, उसके साथ हमारा जो भी नोट्स बनाने के लिए डायरी, रजिस्टर है, उसे साथ में लें। पेन रखें, पेंसिल रखें। पढ़ते समय हम जो विषय पढ़ रहे हैं उसको लाइन से क्रमशः पढ़ें और ये भावना रखें कि हम जो भी पढ़ रहे हैं प्रभु कृपा से हमें याद रहेगा। इसके बाद जब हम वो विषय पढ़ लेते हैं तो हमें किताब बंद करके जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं उसके लिए नोट्स शॉर्ट में बना लेने चाहिए। अब हम ADPO की परीक्षा दे रहे हैं तो इसमें जिस तरीके के प्रश्न आने हैं ऑब्जेक्टिव टाइप, उस तरीके के मुद्दों के लिए हमें कौन से विषय में कौन सी चीज़ महत्वपूर्ण है उसको उस तरीके से याद रखने की ज़रूरत होगी। जैसे 397 भारतीय दंड संहिता के तहत कम से कम कितनी सज़ा होगी, यह बहुत निश्चित है। ऐसी और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। इन्हीं धाराओं में ABCD दिया हुआ है और आसपास जो भी धारा है उसके प्रावधान में थोड़ा सा अंतर है, तो हमें ये बहुत ही स्पष्ट याद रखने की ज़रूरत होगी। इस चर्चा में बहुत सामान्य बात करी है। आपको लग सकता है कि ये सब हम जानते हैं, अच्छी बात है, और इस चर्चा को मैं आगे जारी रखूँगा। विशेष मुद्दों पर, विशेष विषयों पर अलग अलग तरीके से क्या क्या प्रश्न होते हैं, उनके लिए किस तरीके की तैयारी रहेगी। तो आप लोग अपनी तैयारी जारी रखिए, मेरी शुभकामनाएं। और आपको जो भी प्रश्न करना हो, जो भी चर्चा करना हो, उसको कमेंट बॉक्स में करें। धन्यवाद, नमस्कार।